ओके, सो जरा मुझे याद दिलाओ लास्ट टॉपिक क्या था जहां मैंने छोड़ा था। अरे भाई बोलो, लास्ट टॉपिक क्या था? आयुष, दिशा, बोलते क्यों नहीं हो? Centripetal acceleration. लास्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। गौरव, होता क्या है यार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? कितना याद दिला दो जरा। एक सेकेंड। एक सेकंड, पलट के देख। इतनी छोटी छोटी चीजें भी पलट के देखेगा गौरव। नहीं सर, मेरे को डेफिनेशन याद नहीं है। due to change in direction of linear velocity. हाँ, सर्कुलर मोशन में हमने ये पढ़ा था कि लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो कॉन्टिन्यू लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। ड्यू टू चेंज इन दैट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन आता है विच इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आयुष, मुझे जरा एक्सप्रेशन बताओगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? खुद को अनम्यूट करो आयुष, अब बताओ मुझे क्या एक्सप्रेशन था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। फिर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करना है मुझे आज में। यार आयुष, तुम कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है। देखो अंश बताएगा। अंश, कैसे कैलकुलेट करते हैं यार सेंटीपिटल एक्सेलरेशन? सर v स्क्वायर बाय आर। एक और था, एक और एक्सप्रेशन था v स्क्वायर बाय आर के अलावा एक एक्सप्रेशन था, तो ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर। दिव्यांशी, जरा डायरेक्शन बता दो, क्या डायरेक्शन था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का? दिव्यांशी, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या था? देखो दिव्यांशी का भी कुछ नहीं है। युवराज, तुमने रिकॉर्डिंग देखी पूरी? बताओ जरा क्या डायरेक्शन था सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का? हाँ, दिशा का सही आंसर। युवराज, सो डायरेक्शन ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन था अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। ये तुमने बहुत गलत किया अगर तुमने उस रिकॉर्डिंग को नहीं देखा युवराज। आज की क्लास तुम्हारी पता नहीं कितना समझ में आएगी, मुझे नहीं पता, इसीलिए कहा था मैंने। एनीवेज, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको करा चुका था। अब आइए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नाम से ही आप गेस कर सकते हैं, जो चीज यूनिफॉर्म सर्कुलर में कांस्टेंट थी वो अब वेरी करना शुरू कर देगी। आयुष, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट थी? आयुष, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी क्वांटिटी थी जो कांस्टेंट थी? यश, कौन सी क्वांटिटी थी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कांस्टेंट थी? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। वॉइस में इशू आ रहा है? मेरी वॉइस में इशू आ रहा है सबको, एक बार बताओ मुझे। नहीं, सही है ना? सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी करती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड था। यहां नॉन यूनिफॉर्म में होगा मोशन विद वेरिएबल स्पीड। मोशन विद वेरिएबल स्पीड। अगर स्पीड वेरी करना शुरू कर दे तो जो मोशन होगा दैट मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड वेरी करने का क्या मतलब है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेरी कर रहा है। Speed is magnitude of velocity. This means magnitude
of velocity varies. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेरी कर रहा है। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है v बाय r। अगर v वेरी करेगा तो ओमेगा भी वेरी करेगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी भी वेरी करेगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी भी वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेरीज। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा। तो ये कुछ चीजें हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, 3 टर्म्स। तो एग्जांपल देख लो, एक सर्कुलर ट्रैक ड्रॉ कर देते हैं। इस सर्कुलर ट्रैक पर बॉडी मूव कर रही है। पहले स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं, डायरेक्शन तो वेरी करता ही करता है, डायरेक्शन तो टेंजेंशियल होता है, डायरेक्शन के साथ साथ कॉन्टिन्यूअसली मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा है। सो दैट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मुझे चाहिए एक्सेलरेशंस कितने होंगे। एक्सेलरेशंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, accelerations in non-uniform motion। इसमें कितने एक्सेलरेशंस होंगे? देखो पहली चीज, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी वेरी कर रहा है। ये वेरी कर रहा है, इसके वेरी करने की वजह से एक एक्सेलरेशन आएगा, जिस एक्सेलरेशन को कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगा। अगर कोई ऐसा है, यश है और एक है मानसविन जो कल नहीं था, अगर यहीं से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी वेरी करेगा, चेंज करेगा। इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, उस एक्सेलरेशन का नाम होता है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तीसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेरी करेगा। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा, उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, दैट एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ 3 तरह के एक्सेलरेशन हैं, टेंजेंशियल, सेंट्रिपिटल और एंगुलर एक्सेलरेशन। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी does not change। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, इसे कहते हैं हम तो यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यू हैव 3 एक्सेलरेशन। एक एक्सेलरेशन आ रहा है लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से, दूसरा आ रहा है लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, और तीसरा आ रहा है एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमने कल पढ़ा था, ये 2 एक्सेलरेशन आज पढ़। इतना लिखिए और मुझे डाउट बताना शुरू कीजिए। मैंने मैथ्स भी नहीं आ रही है क्या सर? सर अगर अकाउंट कांस्टेंट है तो ये तीनों इक्वल होंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, नहीं गौरव, तीनों इक्वल नहीं होंगे, तीनों अलग अलग चीजें, तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें। देखो लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी तो सेम है ही नहीं ना, अलग अलग चीजें। एक्सेलरेशन अनस्मिन तुम्हारा है, तुमने क्या पूछा? मनस्विन मेरे समझ में नहीं आया, तुमने क्या पूछा? कुछ नहीं सर।
गौरव, सर हाँ, सर बट अगर कोई ऐसा केस आ गया जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल हुई, दैट्स एन मतलब आ सकता है? अगर चेंज इक्वल है, दैट इज पॉसिबल ओनली इफ रेडियस इज 1, है ना? हाँ सर इसमें ओमेगा के ऊपर 2 डैश कौन से हैं? कुछ कोई डैश नहीं, ये सिखा बताते बताते डैश आ जाए। आर इक्वल टू 1 होगा गौरव, तब ये तुम कह सकते हो कि दो चीजें सेम है, अदरवाइज। दिव्यांशी, अंशिका, हुआ इतना? अभी आएंगे, अभी देखते हैं डायरेक्शन क्या होगा, अभी डिस्कस करते हैं, अभी डिटेल में देखते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा। भाई देखो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी करती है, स्पीड इज वेरिएबल। लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करता है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वेरी करेगा तो एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी वेरी कर जाएगा। एक्सेलरेशन जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी चेंज कर रहा है, स्पीड चेंज कर रही है, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। लीनियर वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, जिस डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा। एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो ये तीन तरह के एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेंगे, टेंजेंशियल, सेंट्रीपिटल एंड एंगुलर। अनुभव, अब हुआ क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब एक एक एक्सेलरेशन जरा डिटेल में पढ़ते हैं। पहले देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कॉज देखो क्यों आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से। दिस इज ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज d over dt of velocity का मैग्नीट्यूड। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज d over dt of v। यहाँ देखना बहुत क्रूशियल चीजें हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स में तुमसे गलती करा लेगा वरना। इट्स dv over dt। This is tangential acceleration, which is rate of change of magnitude of linear velocity. This rate of change of magnitude of linear velocity is tangential acceleration. कैस्पल, मुझे ये बताओ, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? द सेम थिंग, ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला स्टेटमेंट दोनों सेम है? नो सर। क्या सेकंड वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कैस्पल? ये क्या ये टेंजेंशियल हो सकता है? मतलब सर ये जो लिखा है मैंने d over dt ऑफ वेलोसिटी, क्या ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है? नहीं है, ये इसमें वेक्टर साइन आने की वजह से डायरेक्शन आ रहा है। डायरेक्शन आ गया, तो इसमें डायरेक्शन का भी चेंज आ गया। तो ख्याल रखिएगा, ये dv over dt इज नॉट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन का चेंज भी आपने कंसीडर कर लिया। अगर आपने डायरेक्शन का चेंज भी कंसीडर कर लिया, दैट मीन्स आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी काउंट करोगे। दिस मैग्नेट चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली, दैट्स टेंजेंशियल। बट अगर आपने टोटल वेक्टर ले लिया, दैट मीन्स इट्स टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल। दिस हैव बोथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल एज रेडियल एक्सेलरेशन। This have both tangential as well as radial acceleration.
सो ये लिख लेना, दिस E over dt is not tangential acceleration. ये क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। क्या कह रहा हूं मैं, रेडियल और टेंजेंशियल दोनों है वो बाद में, बट टेंजेंशियल इज दिस। इसकी एसआई यूनिट जो होगी, एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन है, इसका डायरेक्शन है टेंजेंशियल। ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करता है। टेंजेंशियल के बाद एक और एक्सेलरेशन है विच इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, दिस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से आया। एरो मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो चेंज होता नहीं है एंगुलर वेलोसिटी का, जो भी चेंज होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड में आएगा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखिए, जिस तरह के आप लोग एंट्रेंस देना चाहते हो ना, चाहे वो जेई हो, नीट हो, सैट देना है आपको, या आपको ओलंपियाड्स देने हैं, ये सब फंडामेंटल्स हैं। ये फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए। अगर आपको स्कूलिंग So ये अल्फा इज इक्वल टू डी क्या लिखा है आपने? ओमेगा ओवर dt, ओमेगा इज Omega. ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, डी ओमेगा ओवर एंगुलर वेलोसिटी। सर यहाँ पे ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी मनस्विन, जो आपने कल मिस कर दिया शायद। कल कहाँ थे, खुशियां मना रहे थे 10th रिजल्ट की? नहीं, यहाँ पे ना एकदम इंटरनेट गायब हो गया था इस वजह से। तो अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इट्स एसआई यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मुझे कोई डायरेक्शन बता सकता है, कोई गेस कर सकता है डायरेक्शन क्या होना चाहिए इसका? सर एक्सियल। हाँ, एक्सियल वेक्टर होगा। आयुष कोशिश किया करो, वरना बहुत पीछे होते चले जाओगे। सिर्फ क्लास लेक्चर सुनने से आयुष नहीं होता कुछ। मतलब अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनोगे ना तो 10% 15% जाएगा, बाकी का 70 75 80% तब ग्रास्प होता है जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, आप क्लास में पार्टिसिपेट करते हो, तब जाकर आएगा। सिर्फ लेक्चर सुनने से नहीं होता। हाँ, इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज along the axis of rotation, axis of rotation, जहां भी वो घूम रहा है along the axis समझ लो। जैसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से कैलकुलेट करो, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ये डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल से मिले, दैट इज डायरेक्शन, रेडियन पर सेकंड। अब देखो, लीनियर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन है। तो रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल, अच्छा मेरे पास जगह नहीं, इसको रब इतना लिख लूं फिर करें। और यहाँ तक के डाउट्स बता दो मुझे, क्या क्या डाउट्स हैं। अब्दुल हन्नान, दिव्यांशी। हाँ हाँ हाँ, कैसफुल बोलो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। ये आ रहा है ना वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डायरेक्शन है, कैसफुल, टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ। कैसफुल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार, मुझे बिल्कुल नहीं आ रही। आप एक सर हाँ
यहाँ पर आप सर्कल बना के दिखा हाँ, दीजिए। सर्कल बिल्कुल वही जैसे पहला था ना कि अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, दिस इज अ सर्कुलर, बॉडी ऐसे जाती है सर्कुलर ट्रैक। दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, और जो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा वो ऐसे जाएगा इनवर्ड्स, ये एंगुलर एक्सीलरेशन। सर ऐसा नहीं कर सकते कि एक सर्कुलर पाथ के एक पॉइंट पे टेंजेंट बना के वो वेलोसिटी 1 लेके दूसरे किसी जगह पे एक पॉइंट पे टेंजेंट बना के वेलोसिटी 2 लेके फाइनल वेलोसिटी माइनस डायरेक्शन ऑपोजिट करके ट्रायंगल रूल से नहीं आ सकता सर ये? तुम जो चेंज लोगे ना वो तुम लोगे डायरेक्शन में चेंज लोगे, वहां से सेंट्रिपिटल आएगा। जो तुम कह रहे हो ना वहां से सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल का सम आएगा। यस सर, पर अगर यही ईटी को लेंगे तो यहाँ पर तो टेंजेंट हुआ तो एक ही वेलोसिटी है ना सर? नहीं, इसमें जब मैं दो ले रहा हूँ उसका मतलब वेलोसिटीज जो दो इंस्टेंट्स हैं, वो इंस्टेंट्स मैंने इसीलिए dt ले लिया। मीन्स अगर ये सर्कुलर पाथ है, एक टाइम इंस्टेंट यहाँ ले रहे हो जहाँ वेलोसिटी v1 है, दूसरा टाइम इंस्टेंट बहुत क्लोज है इसके जहाँ वेलोसिटी v, इन दोनों में जो डिफरेंस आया मैग्नीट्यूड में, दैट मैग्नीट्यूड इज डी। कैस्टल। यस यस, ओह यस सर, आ गया सर, थैंक यू सर। और यश, ये डेल्टा ओमेगा इसलिए नहीं है क्योंकि दिस इज इंस्टेंटेनियस, हर इंस्टेंट पर एक्ट करता है, इसीलिए डी ओमेगा ओवर डी। एवरेज नहीं है, हम हर इंस्टेंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। ऑल्दो अगर ये कांस्टेंट है तो तुम एवरेज लो या इंस्टेंटेनियस लो, वैल्यू सेम आएगी, बट दिस इज एन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। यश, अगर आप लोगों ने इतना लिख लिया तो मुझे बताइए, मैं इसको रब करते हैं आगे। सर अगर किसी बॉडी की एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है तो उसकी एंगुलर पोजीशन कैसे डिटरमाइन होगी? हाँ, वो तो जैसे आपने पढ़ा था ना, एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसे निकाल लो। वैसे आप कई बार इंटीग्रेट करके भी सॉल्व कर सकते हो। अल्फा होता है डी ओमेगा ओवर डी टी, यहाँ से ओमेगा निकाल लो। ओमेगा होता है डी थीटा ओवर डी टी, यहाँ से थीटा निकाल लो। तो जनरल है, अगर अल्फा कांस्टेंट है तो ये था एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसी का एनालॉग आ जाता है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये आई होप आज क्लास में हो जाएगा, डिस्कस कर लेंगे, कहाँ से आ जाएगा। ये जनरल है, अल्फा कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो यहाँ से ला सकते हो थीटा, बट अगर अल्फा कांस्टेंट है तो इसे यूज कर सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आज क्लास के एंड तक मैं यहाँ तक पहुंच जाऊंगा होपफुली। सो यहाँ तक सबसे हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए इसे रख करते हैं। अब देखो, अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पे जा रही है तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट नहीं होती, दे आर इंटर रिलेटेड। अगर एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है तो उसमें लीनियर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी और एंगुलर वेलोसिटी भी एग्जिस्ट करेगी, इंडिपेंडेंट नहीं होते, दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? इट्स ड्यू टू चेंज इन लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? इट्स ड्यू टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अगर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी रिलेटेड है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी रिलेटेड होने चाहिए। तो हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन tangential and angular acceleration. Tangential and angular acceleration. So देखिए, लीनियर वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू आर। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v भी वेरी करेगा, ओमेगा भी वेरी करेगा, बट
r will remain constant, radius of path change नहीं होने वाला. So simply differentiate this equation with respect to time. आप इस पर्टिकुलर इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए. सो इट्स d over dt of v is d over dt of omega r. देखिए सर्कुलर मोशन में रेडियस में चेंज नहीं आता, रेडियस सेम रहता है. एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी, लीनियर वेलोसिटी चेंज होगी. आप लिख सकते हो दिस इज r d omega over dt. What is dv over dt? That's tangential acceleration. d omega over dt, that's alpha. तो ये रिलेशन आ गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और एंगुलर एक्सीलरेशन. इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए टी इज अल्फा क्रॉस आर. जब आप इस क्रॉस को ओपन करोगे, मैंने कल भी सिखाया था बहुत, ये होगा अल्फा आर साइन थीटा. थीटा इज 90 डिग्री, तो अल्फा आर साइन 90, साइन 90. अरे यार डिस्कनेक्ट हो गया था. लिख लिया था आप लोगों ने या मैं दोबारा लिखूं इसे? वेक्टर फॉर्म के बाद वापस लिख दीजिए प्लीज. वेक्टर फॉर्म. सो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था अल्फा क्रॉस आर. ये था टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन क्रॉस आर. दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा क्रॉस. ये सब ने लिख लिया था, इसे रब कर देना. अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो मैं चाहता हूं कि आप खुद करो. सबको डिफरेंशिएशन आता है, प्रोडक्ट रूल भी आता है. v होता है ओमेगा क्रॉस आर. इसे चलो मैं कर देता हूं. इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यश मुझे बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में v कांस्टेंट होगा या चेंज करेगा? यश. सर वेरिएबल. वेरिएबल. ओमेगा सर वो भी वेरिएबल होगा. v में क्या वेरी करेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन या दोनों? दोनों सर. ओमेगा में मैग्नीट्यूड. r आर चेंज नहीं, आर में सिर्फ डायरेक्शन सर. वेरी गुड. r का डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होगा, r का डायरेक्शन चेंज होगा. तो अगर मैं इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ dv ओवर dt. अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक बार में एक डिफरेंशिएट होता है, दूसरा एज इट इज रहता है. दिस इज d ओवर dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस dr ओवर dt. d ओमेगा ओवर dt क्रॉस r प्लस ओमेगा क्रॉस dr ओवर. अभी जो d ओमेगा ओवर dt है, ये जो dv ओवर dt है, क्या ये टेंजेंशियल है? अरे भाई बताओ, क्या ये dv ओवर dt टेंजेंशियल है? नो. ये तो टोटल एक्सीलरेशन है, इसको लिखते हैं a. इट्स टोटल एक्सीलरेशन. ये d ओमेगा ओवर dt क्या है?
It's alpha cross r plus omega cross. What is dr over dt? Rate of change of position. इस rate of change of position को आप v लिख सकते हैं. तो ये है आपका टोटल एक्सेलरेशन. दिस a is total acceleration. अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चेंज हो रहा था? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी. तो ये आया वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज, मैग्नीट्यूड में चेंज होने की वजह से. इसे आप कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अभी लिखा था मैंने. और ये जो टर्म है ना, ये बेसिकली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अभी इसे कन्वर्ट कर लेंगे उन टर्म्स में जो आपको समझ में आता है. दिस ओमेगा क्रॉस वी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. देखो ये सेंट्रीपिटल कैसे है. अगर मैं इसे ओपन करूं, अल्फा क्रॉस आर को जब आप ओपन, तो ये अलग से तो नहीं लिख सकता मैं. एक एक टर्म अगर अलग लिखूं, ये जो अल्फा क्रॉस आर है, जब आप इसे ओपन करोगे तो ये आएगा अल्फा आर साइन 90. अभी लास्ट सेक्शन में एक्सप्लेन किया था अल्फा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर. तो ये आ गया अल्फा आर. ओमेगा और वी एंगुलर वेलोसिटी बताया था इनवर्ड्स होती है, लीनियर वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है. तो ओमेगा क्रॉस वी होगा ओमेगा वी साइन 90. साइन 90 is 1, so this is omega into v. v को आप लिख सकते हैं ओमेगा आर. तो ये आएगा ओमेगा इंटू ओमेगा आर. ये आ गया ओमेगा स्क्वायर आर. दिस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो जब आप वेलोसिटी एज अ वेक्टर डिफरेंशिएट करते हो तो टोटल एक्सेलरेशन आता है. भाई अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है. वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से सेंट्रीपिटल, और ये टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इतना लिखिए. तो ये फर्क था. अगर मैं ये लिखता हूँ ना सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट मींस इट्स टेंजेंशियल ओनली. बट अगर पूरे वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दिया तो टोटल एक्सेलरेशन. इतना लिखो. अगर कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे. थ्योरी में आप कुछ खास नहीं करेंगे. सर हाँ क्या सर? dr over dt को v क्यों लिख दिया सर? dr over dt रेडियस वेक्टर में जो चेंज आएगा वो चेंज ही तो वेलोसिटी है. आपका जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर कर रही है उसको आप r की टर्म्स में तो लिख सकते हो. देखो पहले बॉडी यहाँ थी तो r इस डायरेक्शन में था, ये यहाँ गया. r में जो चेंज आया उसी चेंज को तो आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो. यस यस. अब्दुल हन्नान, आमना, दिव्यांशी. देखिए अब जैसे जैसे आगे जाएंगे चीजें धीरे धीरे टफ होंगी. ये क्लियर हुआ? चीजें ज्यादा इन्वॉल्व होती चली जाएंगी. ठीक है लिखिए. लिखो लिखो इतना लिखो.
भाई आप लोग इतना लिख लें तो बताइएगा मुझे। चलो जी, सबने लिख लिया इसको। तो देखो न्यूमेरिकल्स में, अब जरा देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कौन बताएगा मुझे? अब्दुल हन्नान, तुम बताना शुरू करो। एक बॉडी है, इट्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। अनम्यूट कर लो अब्दुल हन्नान खुद को और मुझे कुछ चीजों के आंसर्स दो। एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर घूम रही है, ये मूव कर रही है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जिस सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है वहां इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसकी लीनियर वेलोसिटी इज v। इसमें कितने एक्सेलरेशंस एक्ट कर रहे हैं अब्दुल हन्नान इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? कोई नहीं, टाइप कर दो, टाइप करो, कितने एक्सेलरेशंस हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कितने एक्सेलरेशंस एग्जिस्ट करते हैं? अंश, तुम बताओ, कितने एक्सेलरेशंस होते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में? तीन 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 सर 3। पूछ रहे हो या बता? सर बता रहा हूँ। अच्छा, कौन कौन से अंश? सर टेंजेंशियल, ओके, सेंट्रीपेटल, टेंजेंशियल एंगुलर। अंश टेंजेंशियल क्यों आता है? क्या सर? टेंजेंशियल, लेकिन क्यों आता है टेंजेंशियल? सर क्या कह रहे हो सर? कह रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों आता है सिस्टम में? कॉज क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? सर चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से। और क्या बताया था तुमने टेंजेंशियल के बाद? सर सेंट्रीपेटल। क्यों आता है सेंट्रीपिटल? सर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी। थर्ड, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्यों आता है? सर एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में तीन एक्सेलरेशंस आ रहे हैं, सबके डायरेक्शंस देख लो। टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है इसका डायरेक्शन था टेंजेंशियल 80। और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत तरीके ढंग के आते हैं, अगर आपका ये जरा सा भी कॉन्सेप्ट बिगड़ा तो न्यूमेरिकल समझाना मुश्किल हो जाएगा। सेंट्रीपिटल which act along the radius towards the center, this is centripetal acceleration. Then an angular acceleration inwards act करता है अल्फा। सो तीन एक्सेलरेशन। मुझे ये बताओ, सबके आंसर्स मुझे चैट रूम में दिखने चाहिए, सबके आंसर्स 14 के 14 जितने स्टूडेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशंस कितने हैं? इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नीट वालों, बहुत कॉमन क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। अंश और अंशिका दोनों का 1, आमना का 1। दो आंसर्स आए अभी तक बस मेरे पास, बाकी 12 लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। यश का 2 आया। सोचो, अनुभव, मानस, कैस्पल, गौरव, कोई इंडिपेंडेंट नहीं हो गया।
Abdul 1 -0। भाई आप जब आप ये कह रहे हो ना कि एक भी इंडिपेंडेंट नहीं है या एक इंडिपेंडेंट, तो जरा मुझे रिलेशन बताओ। मुझे तो इन तीनों एक्सेलरेशंस में से सिर्फ एक ही रिलेशन पता है, AT इज अल्फा क्रॉस आर। मैंने तो बस टेंजेंशियल अल्फा को रिलेट करना सिखाया है, सेंट्रिपिटल को कहाँ से रिलेट करें? कोई रिलेशन बता दो मुझे भाई। इंडिपेंडेंट तब नहीं होंगे जब रिलेट हो सकते हैं। तीन थे, AT था, अल्फा था और सेंट्रिपिटल था। इन तीन में से कोई रिलेशन बताओ ना। अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। AT और अल्फा रिलेटेड है, समझ में आता है, बट सेंट्रिपिटल तो किसी से रिलेट नहीं होता। सो एक इंडिपेंडेंट तो सेंट्रिपिटल हो गया, फिर इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल एक्सीलरेशन मानो, टेंजेंशियल लो या अल्फा लो। टेंजेंशियल अल्फा तो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो इंडिपेंडेंट एक्सीलरेशन होंगे दे आर टू। दोबारा सुन लो, उनमें से एक सेंट्रिपिटल है, दूसरा टेंजेंशियल लो या अल्फा लो, क्योंकि टेंजेंशियल अल्फा इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट डिपेंड्स अपॉन ईच अदर। सो यू हैव टू इंडिपेंडेंट एक्सीलरेशंस इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब नेट एक्सीलरेशन के लिए ऐड कर दो टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल को ऐड कर दो, यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। ये जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन शो कर देगा नेट एक्सीलरेशन, ये शो कर देगा नेट एक्सीलरेशन। सो यहां पर जो नेट एक्सीलरेशन होगा, that net acceleration is tangential acceleration plus centripetal acceleration. Tangential or centripetal are perpendicular to each other. So the net acceleration is root over tangential का square plus centripetal acceleration का square. अब वेक्टर है तो डायरेक्शन भी कैलकुलेट करना होगा। इसे मान लो बीटा, tan बीटा is perpendicular upon base। जब आप tan बीटा लोगे, इट्स परपेंडिकुलर विच इज AC डिवाइडेड बाय बेस विच इज, ठीक है ना। टेंजेंशियल से बीटा लिया है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये परपेंडिकुलर पैरेलल AC के, बेस पैरेलल AT के, तो AC बाय AT। सो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यू हैव टू इंडिपेंडेंट एक्सेलरेशंस, एक सेंट्रिपिटल है, दूसरा टेंजेंशियल या एंगुलर। टेंजेंशियल और एंगुलर इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि इन्हें आप रिलेट कर सकते। नेट एक्सीलरेशंस के लिए दोनों को ऐड कर दो, एक टेंजेंशियल है, दूसरा रेडियस के अलोंग, तो एंगल इज 90 डिग्री। टोटल आ गया, एंगल आ गया। डाउट्स बताओ कैस्पल तुम कुछ? हाँ कैस्पल बोलो। वो टेंजेंशियल और एंगुलर वेलोसिटी इंडिपेंडेंट कैसे है, वो एक बता दीजिए। टेंजेंशियल और एंगुलर डिपेंडेंट कैसे हैं? डिपेंडेंट तो है पर इंडिपेंडेंट कैसे है? हेलो 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 सर
ये लिख लिया था आप लोगों ने या मैं दोबारा लिखूं? सर आपने डिपेंडेंट कितने बताए थे और इंडिपेंडेंट कितने एक्सेलरेशन बताए थे? 2 इंडिपेंडेंट है और 2 डिपेंडेंट है। टेंजेंशियल और एंगुलर इंडिपेंडेंट है, ए टी एंड अल्फा। ये पेयर डिपेंडेंट है, ए सी सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल, टेंजेंशियल और एंगुलर, ये इंडिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट है। मतलब जब टेंजेंशियल या एंगुलर को अलग अलग लेंगे तो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। नहीं यार, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, टेंजेंशियल और एंगुलर कभी इंडिपेंडेंट नहीं है, तो डिपेंडेंट है। लेकिन सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल इंडिपेंडेंट है। या तुम ऐसे कह दो कि सेंट्रिपिटल और अल्फा ये इंडिपेंडेंट, बट ए और अल्फा डिपेंड करेंगे, ये इंडिपेंडेंट नहीं। क्वेश्चन था। हाँ, टेंजेंट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के? कौन सा एक्सेलरेशन? एंगुलर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल क्यों टेंजेंशियल के प्रोपोर्शनल क्यों होगा? सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल में तो कोई रिलेशन ही नहीं। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक सेकंड, ये किसी को पूछ रहा था, ए सी बाय ए। हाँ, अगर मानस तुम कह रहे हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, दैट मींस जब टेंजेंशियल 0 हो तब सेंट्रिपिटल भी 0 होना चाहिए। बट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टेंजेंशियल तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट सेंट्रिपिटल एग्जिस्ट करता है। दे आर इंडिपेंडेंट। सो सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल या सेंट्रिपिटल और एंगुलर, दे आर इंडिपेंडेंट, बट दिस टेंजेंशियल एंड एंगुलर आर डिपेंडेंट। मानस यस सर, समझ गया। और इसमें डाउट्स? गौरव, अनुभव, अंशिका, दिशा, दिव्यांशी, यश, डाउट्स कहीं भी? No, sir. नो डाउट सर। सर हाँ, मतलब अगर सेंट्रीपिटल बिल्कुल नहीं होगा तो लीनियर हो जाएगा ना सर? होगा। हाँ, तब तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। सेंट्रिपिटल अगर नहीं होगा तो लीनियर हो जाएगा स्ट्रेट। सेंट्रिपिटल का मतलब ही ये सर्कुलर में नहीं जाएगा। ओके सर। हाँ, हाँ हो गया। अब ये है यश, टेंजेंशियल इज सेंट्रीफ्यूगल। नो यश, सेंट्रीफ्यूगल को तुम सेंट्रिपिटल से फिर भी कनेक्ट कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल टेंजेंशियल नहीं है। सेंट्रीफ्यूगल समझ लो सेंट्रिपिटल की तरह, बट एग्जैक्टली है क्या सेंट्रीफ्यूगल वो हम डिस्कस करेंगे जब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स देखेंगे। टेंजेंशियल इज नॉट सेंट्रीफ्यूगल। अगर सेंट्रीफ्यूगल को किसी से कनेक्ट करना है तो सेंट्रिपिटल से कनेक्ट करो, नॉट विद टेंजेंशियल। कोई डाउट नहीं है? अब मैं न्यूमेरिकल्स पर आ जाऊंगा। सर एक डाउट है सर, अगर हम ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा क्या? That depends. That simply depends कि आपका मोशन कैसा है. If your motion is uniform, AC is V square by R. आप किसे एज अ वेक्टर इसे डिफरेंशिएट कर, वेक्टर तो डिफरेंशिएट होगा। एज अ वेक्टर डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो मानस? यस सर, एज अ वेक्टर। एज अ वेक्टर, तो एज अ वेक्टर फिर से इस फॉर्म में लिखना होगा। वेक्टर फॉर्म में सेंट्रिपिटल होता है, इट्स ओमेगा क्रॉस V। अगर आप कहते हो योर मोशन, अब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे d ओवर dt ऑफ AC।
सो पहले ये डिफरेंशिएट होगा विच इज अल्फा क्रॉस बी प्लस ओमेगा क्रॉस डी वी ओवर डी. This alpha cross V will be 0 minus. The reason is alpha is tangential, V is tangential. If vectors are parallel, then cross product is 0. अब ये आ गया ओमेगा क्रॉस dv over dt. अब ये dv over dt और ओमेगा के क्रॉस के इक्वल हो जाएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन माइनस ये आएगा. और सर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को करें वेक्टर लेके तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करना है. टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करोगे. तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को डिफरेंशिएट करोगे. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को किस फॉर्म में लिखेंगे? दिस इज, इसका मतलब सिर्फ ये कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को 2 बार डिफरेंशिएट करें. ये हुआ ना. टेंजेंशियल को एक बार डिफरेंशिएट करने का मतलब है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को 2 बार डिफरेंशिएट. अब ये 0 आएगा दैट डिपेंड्स आपकी वेलोसिटी कैसे वेरी करेगी. इफ योर वेलोसिटी लीनियर तो ये टर्म 0 हो जाएगी. क्वाड्रेटिक है तो एग्जिस्ट कर जाएगी. सर तो यहाँ पर को dv और dt दोनों इक्वेशंस में आ रहा है तो यहाँ पर को डिपेंड नहीं करना चाहिए. दोनों में फर्क है. यहाँ एज अ वेक्टर आ रहा है और अगर ऐसा वेक्टर ना लें तो तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. क्योंकि इसको अगर तुम लेना चाह रहे हो सेंट्रीपिटल को एज अ वेक्टर तुम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तब तो इसके साथ करोगे. और अगर तुम सेंट्रीपिटल का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकर डिफरेंशिएट करना चाह रहे हो तब तो 0 आ जाएगा. क्योंकि सेंट्रीपिटल का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होता अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर मोशन यूनिफॉर्म है दैट मींस ओमेगा और v दोनों कांस्टेंट होंगे मैग्नीट्यूड से तो 0 आ जाएगा. अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर ये आ जाएगा ओमेगा dv ओवर dt प्लस vd ओमेगा ओवर ये टर्म का. बट किसी भी तरह से तुम सेंट्रीपिटल को और टेंजेंशियल को कनेक्ट नहीं कर सकते. तो कनेक्शन ढूंढ रहे हो तो कनेक्शन तुम्हें कहीं मिलेगा. हाँ मानस क्लियर हुआ. आगे बढ़े. ये सर क्लियर हो गया. तुम जो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करता. अच्छा अब जरा एक बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल दे रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया. सो अ बॉडी moves on a circular track of radius 2 meter with speed of 10 meter per second. So this is velocity का magnitude. Calculate first part. नहीं और चीजें ऐड करते हैं ना इसमें और ऐड करते हैं. ये एनसीईआरटी का एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है. its velocity change at rate of 2 meter per second per second. Calculate first centripetal acceleration. और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी हेल्प के बिना सबसे हो जाए. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टोटल एक्सेलरेशन. मुझे आंसर सबके चाहिए.
आंसर्स बताइए मुझे कितना आ रहा है। आमना के आंसर्स आ गए तीनों। अंश, अंशिका, समक्ष, अनुभव। चलो कैस्पल का भी आ गया। करिए करिए, कैलकुलेट करिए। चलो काफी लोगों के आंसर्स आ गए। अब्दुल हन्नान का आंसर नहीं आया। दिव्यांशी का भी कोई आंसर नहीं है। दिशा का भी आंसर नहीं है। मैत्री ने भी नहीं किया। समक्ष, दिशा। सर ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखा दो। करो करो करो। सो देखिए, यहाँ फर्स्ट पार्ट में सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, which is simply v square by r. V given at 10, r given at 2, so it's 10 square divided by 2. तो सेंट्रिपिटल आ गया 100 by 2। अनुभव गलत कर रहे हो तुम, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गौरव का सही था, यश का गलत है, अनुभव का गलत है, कैस्पल का ठीक है, अंश अंशिका का ठीक था, आमना का ठीक था, और किसी ने तो कैलकुलेट ही नहीं किया। सेकेंड पार्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी जिस रेट से चेंज करती है वही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड किस रेट से चेंज कर रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। So this is tangential acceleration, which is 2 meter per second square. This is tangential, which is 2 meter per second square. Tangential के बाद total acceleration. So total acceleration के लिए हमेशा ये फिगर ड्रॉ किया करो, फिर total acceleration कैलकुलेट किया करो। So ये बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है, ये रेडियस ऑफ द ट्रैक है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन,
net acceleration is vector sum. Okay. तो ये लिखा था मैंने कि यहाँ जो net acceleration होगा, that net acceleration is vector sum of centripetal and tangential acceleration. Centripetal and tangential are perpendicular. So this is centripetal का square plus tangential का square. So ये आ गया root over centripetal. Centripetal कितना आया? 50 square. Tangential 2 square. So ये आया 2504 meter per second square. Without direction प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होती है, बीटा भी चाहिए. तो tan बीटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर AC के पैरेलल है, बेस 80 के पैरेलल, AC अपॉन 80. So tan beta is AC. AC is 50, 80 is 2. तो tan बीटा आ गया 25. डाउट्स बताइए मुझे जिन लोगों से नहीं हुआ था. सर बीटा क्यों निकाला? विदाउट डायरेक्शन तो वेक्टर का मतलब ही नहीं है ना. टोटल एक्सीलरेशन अगर आप ले रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए टोटल एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. फॉर डायरेक्शन दिस बीटा इज इंपॉर्टेंट. ओके सर. सो tan बीटा आया 25. tan बीटा इज 25. ये डायरेक्शन बीटा इज tan इनवर्स 25. हाँ अंश सर क्वेश्चन तो डायरेक्शन पूछी नहीं, लेकिन अब वो एक्सीलरेशन पूछ रहा है ना. एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर. अच्छा, तो उसके लिए निकालना पड़ेगा डायरेक्शन. तो उसने पूछ लिया तो विदाउट डायरेक्शन तो चीजें इनकम्प्लीट. ओके सर. अब्दुल हन्नान क्या परेशानी थी, क्यों नहीं हो रहा था सॉल्व? दिशा सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुआ? ये जो दिया हुआ है ना उसने तुम्हें, ये जो 2 मीटर पर सेकंड, ये वो रेट है जिस रेट से स्पीड चेंज हो रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है. जिस रेट से वेलोसिटी चेंज होती है उसी को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं. ये मैंने एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लैंग्वेज उठा ली. न्यूमेरिकल में एनसीईआरटी ने बिल्कुल ये दिया हुआ. सो जिस रेट से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. जिस रेट से स्पीड चेंज होगी मींस हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड चेंज हो रही है. सो दैट इज टेंजेंशियल. समक्ष, दिशा, अब्दुल हन्नान, यश देखो जो तुम पूछ रहे हो ना, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट्स एंगुलर और टेंजेंशियल. इट्स जस्ट बाय यूनिट. If unit is radian per second square, that means angular. If unit is meter per second square, that means tangential. हाँ, समक्ष तुम कुछ पूछ रहे थे. This is simple NCERT की problem. कैस्पल तुम कुछ पूछ रहे थे, कोई डाउट? कैस्पल, समक्ष, कैस्पल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. क्वांटिटी हो सकता है. तुम्हारी आवाज कैस्पल वॉइस ब्रेक हो रही है. प्रॉपर्ली नहीं सुन पा रहा. वॉइस ब्रेक हो रही है. कैस्पल कुछ नहीं समझ में आया. टाइप कर दो या दोबारा. कैस्पल ऑडिबल नहीं है यार. टाइप कर दो प्लीज एक बार. हमारी वॉइस बिल्कुल ऑडिबल नहीं. अब्दुल हन्नान, तिशा, हुआ ही आया समझ में? नहीं. इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो थोड़ा सा टफ आएगा. चलो इसको रब करते हैं.
नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को स्लैब कह देते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है, जर्क कह देते हैं, इट्स नॉट अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जर्क है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, बट वो कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं है कैस्पर। मतलब नहीं होगा सर? स्टैंडर्ड नहीं है, उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। कुछ टेक्स्ट बुक्स में अच्छा। मिलेगा तुम्हें जर्क, तो सारा काम एक्सेलरेशन से ही चल जाता है। ओके सर। A particle moves in a circular path of radius capital R. कैस्पर मैकेनिक्स में जितने बार हो सकता है ना, वो सब तुम 11th में पढ़ लोगे। Such that its speed v varies with distance s as v is equal to alpha root s. Alpha is a constant, angular acceleration नहीं है, alpha constant term. Find acceleration of particle. अच्छा, इसको चलो दो तरह से देते हैं। अल्फा टी स्क्वायर दे दिया, पार्टिकल आफ्टर टाइम। चलो भाई शुरू। डिसाइड तुम्हें करना है यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है तो टोटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म है तो सस्टेन। डिस्टेंस की जगह, हाँ डिस्टेंस की जगह वेरीज विद टाइम होगा ना? अच्छा, हाँ वेरी गुड। कैलकुलेट करो जल्दी से। ये सब ट्राई करो एक एक बार। कैस्पर का आंसर है 2 अल्फा टी बाय आर रूट आर स्क्वायर प्लस। भाई कोशिश किया करो थोड़ी बहुत। यश कैस्पल और यश इन दो के आंसर्स हैं।
मानस तुम्हें क्या हो रहा है आजकल? अनुभव, गौरव, दिशा, अरे भाई देखो, ठीक है गौरव, देखो पहले सिर्फ ये चेक करो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म। अब्दुल हन्नान, क्या लग रहा है तुम्हें क्वेश्चन देखकर? मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? टाइप करो जल्दी। चलो दिशा सही है। अनुभव, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? बेहतरीन। This is a non-uniform motion, non-uniform circular motion. Velocity time के साथ चेंज करें। अगर आपको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन चाहिए तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर बाय r। v है अल्फा t स्क्वायर, सो दिस इज अल्फा t स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय r। दिस इज सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपिटल के बाद आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है dv over dt। So it's d over dt of alpha t square. So alpha is a constant, बाहर चला जाएगा। t स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, t स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2t। So टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2 अल्फा t। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4। यहां तक बताइए, क्लियर है इतना? अनस्वन, समक्ष, यस सर। चलो अभी चेक करते हैं। गौरव जो सभी चेक करते हैं। सो जो नेट एक्सेलरेशन होगा नॉन यूनिफॉर्म में, नेट एक्सेलरेशन ए इज रूट ओवर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। So the net acceleration is root over centripetal, which is alpha square t to the power 4 by r का whole square plus tangential, which is 2 alpha t का whole square, magnitude of it। अब इसे हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। भाई ये होगा अल्फा टू द पावर 4 t to the power 8 r स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर। टैन बीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। टैन बीटा इज सेंट्रिपिटल बाय टेंजेंशियल, और सेंट्रिपिटल और टेंजेंशियल का रेशियो ले लो। सेंट्रिपिटल इज अल्फा स्क्वायर टी टू द पावर 4 बाय आर एंड टेंजेंशियल इज 2 अल्फा। यहाँ से टैन बीटा, स्क्वायर से अल्फा कैंसिल होगा, टी से 4th पावर कैंसिल होगी, क्यूब हो जाएगा। तो ये टैन बीटा आ जाएगा अल्फा t to the power cube by 2r। डाउट्स बताइए इसमें। हाँ गौरव, 50% मार्क्स कट जाएंगे अगर टैन बीटा नहीं लिखा। तो ये क्या लिखा है सर? कौन सा? AT is equal to अल्फा स्क्वायर, आगे t to the power 4 था ना, उसको कैंसिल कर। अच्छा इट्स सिंपल ac by AT। So AC is alpha square t to the power 4 by r। AT is 2 अल्फा। तो जस्ट मैंने कैंसिलेशन कर दिया, अल्फा से स्क्वायर कैंसिल कर दिया, टी से ये 4th कैंसिल किया तो 3 आ गया।
गौरव, मैत्री, दिशा। चलिए, अंशिका, समक्ष। सर इसमें हम tan b की वैल्यू से निकालते हैं। tan बीटा डायरेक्शन बता रहा है ना, अगर आप tan बीटा नहीं निकालोगे दैट मींस आपने डायरेक्शन कैलकुलेट नहीं किया, कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट रह जाएंगे, डायरेक्शन नहीं आएगा, कैलकुलेशंस इनकम्प्लीट रह जाएंगे। तो अब कर दूं इसे मैं, सब लिख चुके इतना? yes, अच्छा, अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप करोगे कैलकुलेट, इस क्वेश्चन को लिखिए, ये आपका होमवर्क होगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था। ये तो मैंने इजी कर दिया आपको टाइम की टर्म्स में देकर। चलिए, आज क्लास यही रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास कल है सेम टाइम, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। होपफुली कल हम सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया, बस कुछ न्यूमेरिकल्स कराने, कल रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D वाइंड अप कर देंगे, तो 4th चैप्टर भी आपका फिनिश हो जाएगा। चलो बच्चों, आज यही छोड़ते हैं, इसको लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, इसे ट्राई करना। सर हाँ, सर के आगे अल्फा JS लिखा हुआ है। अल्फा Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। अब्दुल हन्नान, तुम रुकना जरा, 2 मिनट रुको, तुम उनसे बात करनी। थैंक यू सर। अब्दुल हन्नान, आपको समझ में आता है क्लास में, मतलब आज लेक्चर समझ में आ रहा था? तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? फॉर द लास्ट 45 मिनट्स मैंने तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा, इवन चैट रूम में भी नहीं था यार। अगर आप कैलकुलेट, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा, ओके ओके, ठीक है अब्दुल हन्नान। ठीक है यार, मुझे लगा तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, आज यही छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करें।